इस वक्त R9 टीवी पर एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हाथरस कांड के साजिश से जुड़े हुए पीड़िता के मां का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। पीड़िता की मां ने कहा सिर्फ संदीप ही आरोपी था, सिर्फ संदीप ही मौके पर मौजूद था। पीड़िता की मां ने पहले झूठ बोला या अब बोल रही है? अगर आरोपी सिर्फ एक था तो बाकी 3 को जेल क्यों? अगर सिर्फ संदीप गुनहगार तो बाकियों को सजा क्यों? पीड़िता की मां की कहानी में झोल ही झोल है, ऐसा लग रहा है। जेएन मेडिकल कॉलेज का वीडियो सामने आया है, सुनिए, देखिए वो वीडियो। R9 टीवी पर हम आपको ये कुछ ही पलों में वीडियो दिखाएंगे और सुनाएंगे जिसमें संदीप की मां ये कह रही है कि आरोपी उस वक्त एक था। अब सवाल यह है कि ये जो झोल की खबरें सामने आ रही हैं, उधर यूपी सरकार ये कह रही है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी, वेबसाइट बनाई गई जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से और उसके बाद उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया। ये मामला पूरा जा किस तरफ रहा है, किस तरफ जाएगा ये पूरा का पूरा मामला? क्योंकि अब जो बातें उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कही गई है और एक टेप जिसमें कुछ आवाजें हैं, जिसमें पीड़िता की मां की आवाज बताई जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आरोपी एक ही था। अगर आरोपी सिर्फ एक, तो सवाल यह है कि बाकियों को जेल क्यों? होती है बाकियों को जेल, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसके दायरे में आते हैं और अदालत में जाकर के वो चीजें साबित होना ना साबित होना उसका एक पहलू होता है। वीडियो देखिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीड़िता की मां उस वक्त गलत बयानी शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, जी हां, गलत बयानी, क्या उस वक्त पीड़िता की मां ने गलत बयानी की थी या इस वीडियो में जो पीड़िता की मां की आवाज जिससे बताया जा रहा है उसमें पीड़िता की मां गलत बयानी कर रही है? इसका एक दूसरा पहलू यह कि मां ने एक शख्स पर आरोप लगाया और 4 लोगों की गिरफ्तारी, जेल भेजा गया। क्या बाकी 3 लोगों को जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि उस वक्त पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की उसमें पाया? बहरहाल ये सब कुछ जांच के दायरे में है। एसआईटी से लेकर के सीबीआई टीम की जांच की सिफारिश कर दी गई है। एसआईटी अपनी जांच पड़ताल कर रही है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा, मगर इस वीडियो को लेकर के जो कुछ कहा जा रहा है, R9 टीवी उसकी प्रामाणिकता गर्चे नहीं करता, मगर चूंकि इसके अलग अलग पहलू इस वक्त सामने आ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को कैसे देखा जाए? इस वीडियो में जो एक आवाज आ रही है जिसमें पीड़िता की मां की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोपी उस वक्त एक था, और ऐसे में सवाल यह है कि बाकी आरोपी पक्ष के लोग जो ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है 3 और लड़कों को, तो क्या ये मान लिया जाए कि बाकियों को जो जेल भेजा गया वो गलत था, या फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे इन तमाम चीजों को लेकर के अदालत में जो साबित करेगी उसका इंतजार किया जाए? क्या यह मान लिया जाए कि अगर उस वक्त एक शख्स के ऊपर आरोप लगाए गए तो क्या वही एक शख्स ही सिर्फ था, बाकी के लोग निर्दोष हैं? या यह मान लिया जाए कि बाकी के लोग भी उतने ही दोषी थे और जिसे पुलिस ने या एसआईटी ने अपनी जांच पड़ताल में पाया है? सवाल बहुत सारे हैं, मगर इस वक्त जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये कि पीड़िता की मां की तरफ से एक ऐसा बयान पब्लिक डोमेन में सामने आ रहा है जिसमें पीड़िता की मां ने यह कहा था कि आरोपी एक ही है, सिर्फ संदीप ही मौके पर मौजूद था। रुख अपने सहयोगी की तरफ करेंगे। कुलदीप पठानिया हमारे साथ में हाथरस के उसी गांव से मौजूद हैं जहां पर उस पीड़िता को जला दिया गया था केरोसिन और मिट्टी डाल करके उसकी मौत के बाद में। कुलदीप, एक कथित तौर पर एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि उसकी मां की तरफ से कहा गया कि एक आरोपी था
अब ऐसे में सवाल आरोपी पक्ष ये उठा रहा है कि 3 लोगों को जो निर्दोष थे उनको फंसाया गया। इस पूरे मामले को कैसे देखें? नहीं, पहले तो जब्बार हमें ये समझना होगा इस पूरे मामले को कैसे देखना है। लगातार गांव में जो तनाव बना हुआ था इस बात को लेकर बना हुआ था कि कुछ लोगों को जबरन पुलिस उठाकर ले गई है, कुछ लोगों का जबरन नाम लिया गया है, बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये वीडियो जो सामने आ रहा है, ये वीडियो अभी तक किसी मीडिया ने शायद ही साझा किया है, और इस वीडियो के आने के बाद मां की जो बात इसमें कही गई है उसके बाद पूरी कहानी थोड़ी बदल कर भी रह सकती है। 2 वजह मैं खास बताऊंगा आपको। पहली वजह तो ये मां का जो वीडियो आया है ये 14 तारीख का ही है और ये चंदप्पा थाने का है, जो लोकल इस गांव का थाना लगता है। वहां पर उसी रोज गुड़िया को लेकर उनकी मां पहुंची हुई थी और वहां जब उनसे मीडिया से पूछा गया, वहां पर कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कुछ भी नहीं था उस वक्त, मीडिया भी खास नहीं था उस वक्त मां का यह बयान है कि एक ही लड़का था सिर्फ और उसका नाम था संदीप, और मां की इन बातों को पुख्ता उनकी बेटी यानी कि गुड़िया कर रही है। पूछा गया गुड़िया की मां से कि क्या कुछ पुरानी दुश्मनी थी या वो, तो उन्होंने काफी हल्के लहजे में कहा कि ऐसी मारपिटाई थोड़ी बहुत तो चलती रहती थी। और तब गुड़िया को लेकर मां चंदप्पा थाने पहुंची थी। तब का बयान सिर्फ ये है कि संदीप नाम का शख्स था। अब कुलदीप, इसको क्या इस तरीके से देखें, कई बार किसी अपराध में किसी एक शख्स की गिरफ्तारी सबसे पहले होती है और उसके बाद में उससे मिले बयानों के आधार पर कई सारे और लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। क्या उस मां के बयान के आधार पर यह मान लिया जाए कि बाकी के 3 लोग निर्दोष थे, या पुलिस ने जिनकी गिरफ्तारियां की जो जेल में है उस एक शख्स के पहले शख्स से मिले इनपुट के आधार पर बाकियों की गिरफ्तारी हुई? 82-58 जी। और ये आप मान के चल सकते हैं कि उस दौरान जब बेटी की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, नाजुक थी, क्योंकि उसके चोटें थी, वो चोटों का जिक्र कर रही है, उसकी हड्डी या जीभ कटी हुई थी, उस बात का जिक्र भी गुड़िया ने किया, लेकिन उसने सिर्फ एक शख्स का जिक्र किया, वो था संदीप। और उसी के बाद वहां चंदप्पा थाने से पूरे परिवार को बाघला अस्पताल भेज दिया जाता है, जो कि यहाँ का लोकल चिकित्सालय है, वहां पर भेज दिया जाता है। और वहां पर भी अगले तो कुलदीप, इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यह पूरा मामला और ज्यादा पेचीदा होता हुआ जा रहा है। और इन तमाम पेचीदगियों के बीच में सीबीआई इस पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल करने के बाद में आगे क्या पाती है, और इसी बीच में कहा यह जा रहा है कि एसआईटी की टीम उन तीनों से जेल में मुलाकात करके उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई है। मगर कुलदीप, जो आरोपी पक्ष हैं उन लोगों से भी आपकी बातचीत हुई, आरोपी पक्ष के पास में क्या कोई ऐसा तर्क है जिसके बुनियाद पर यह समझा जाए कि इस पूरे मामले में वाकई झोल है, गलत तरीके से फंसाया गया बाकी 3 लोगों को? जब्बार, पिछले तीन दिन से हम यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि गुड़िया का सबको बहुत दर्द है और पूरी मीडिया ने उसे जोर शोर से दिखाया है, लेकिन लगभग हम गांव में लगातार घूमते रहे, देखते रहे कि दूसरा पक्ष नाराज क्यों है, क्या चाहता है वो। तो हमको यही बात समझ में आई कि वो कहते हैं चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो, और गुड़िया की मांग भी जायज है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से उनकी निगरानी हो, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो हो। क्योंकि उनका ये कहना है कि 1-2 लड़के तो ऐसे हैं जो उस वक्त घटना की हमें खबर भी आ गई कि ऐसा हुआ, और वो गांव के अंदर थे, कोई अपने घर में था, कोई किसी गली से गुजर रहा था और उसको अपना नाम पता चला। सवाल यही है कुलदीप कि क्या ये गांव वालों के, आरोपी पक्ष के लोगों की तरफ से ये बातें कहना एसआईटी की जांच में कि क्या ये चीजें सामने नहीं आई? क्या एसआईटी ने इन बिंदुओं पर जांच नहीं की? क्या एसआईटी ने उस वक्त की लोकेशन उन 4 के 4 लोगों के देखी नहीं? उनके मोबाइल फोन से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर वो काम करते थे, बताया जा रहा है कि डेयरी के अंदर 1 या 2 शख्स काम करते थे, क्या ये सारी चीजें एसआईटी ने छोड़ दी हैं? क्या आरोपियों के कहने भर से ये साबित हो जाएगा? बहरहाल जो कुछ भी है, हर पहलू हम आपके सामने, R9 टीवी आपके सामने लेकर के आ रहा, आपको सुनवाते हैं, वो बयान, वो वीडियो भी दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो। क्या हुआ, किस बात को लेकर उनको मारा है? घास लेने गए थे हम अच्छा। तो मैं मारपीट है गई, और मैं थोड़ी दूर थी तो बाल पीछे पे आके जब बाल खींचे लगो, कोर को बिल्कुल बाल मुझे मालूम नहीं पड़ी, इसकी चाटी एकदम कसी गई, आवाज ही नहीं निकल। किन लोगों ने कसी है? अच्छा, आप किस समाज से हो? आप किस समाज से हो? फिर क्या हुआ था फिर? किन किन लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। अच्छा,
अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। क्या हुआ, किस बात को लेकर इनको मारा है? घास लेने गए थे हम तो। अच्छा, तो मैं मारपीट है गई और मैं थोड़ी दूर थी तो वहाँ पीछे थे आके झट बाल खींचे लगो कोर का बिल्कुल बाल लड़का। अच्छा। मुझे मालूम नहीं पड़ी इसकी चाटी एकदम कसी दी आवाज ही नहीं निकल किन लोगों ने कसी है? रही। अच्छा, आप कौन किस समाज से हो? आप किस समाज से हो? फिर क्या हुआ था फिर? क्या किन 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 लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। क्या हुआ, किस बात को लेकर इनको मारा है? घास लेने गए थे हम तो। अच्छा, तो मैं मारपीट है गई और मैं थोड़ी दूर थी तो वहाँ पीछे थे आके झट बाल खींचे लगो कोर का बिल्कुल बाल लड़का। अच्छा। मुझे मालूम नहीं पड़ी इसकी चाटी एकदम कसी दी आवाज ही नहीं निकल रही। किन लोगों ने कसी है? अच्छा, आप कौन किस समाज से हो? आप किस समाज से हो? फिर क्या हुआ था फिर? क्या किन 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 लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप।